हेलो, राधे राधे। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, वृद्धि एवं विकास के बारे में। विकास निर्भरता से स्वायत्तता की ओर जाता है। जो विकास होता है बच्चे का, वह निर्भरता से स्वायत्तता की ओर जाता है। इसका मतलब ये है कि जब छोटा बच्चा होता है तो वह स्टार्टिंग में अपने माता पिता या अपने से बड़ों भाई बहनों के ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है। जब वह धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो वह अपनी जो भी क्रियाएँ, जो भी पर्सनल एक्टिविटी होती हैं, वह स्वयं कर पाता है। जैसे वॉशरूम हुआ, टॉयलेट वगैरह, जहाँ भी जाना है, करना है, चलने पर भी खुद अपने ऊपर ही डिपेंड हो जाता है, दूसरों के ऊपर नहीं होता है ना। आगे देखते हैं विकास की विशेषताएं। विकास जो है प्रगतिशील है, क्रम है और पूर्वानुमान है। ठीक है। आगे देखिए, जीवन पर्यंत चलता है। यह जो विकास होता है वह गर्भ से ही प्रारंभ होकर और कब्र तक चलता है। ठीक है भाई। यह बहुदिशात्मक होता है, मतलब यह सोशल की तरफ भी वर्क करता है, रिक्रिएशनल की तरफ भी वर्क करता है, पर्सनल एक्टिविटी से संबंधित भी जो होता है वह विकास कर पाता है। बच्चा धीरे धीरे उसकी जो फिज़िकल है वो भी एक्टिविटी बढ़ती जाती है। जैसे बच्चा पहले घुटनों के बल चलता है, फिर धीरे धीरे सरकना प्रारंभ करता है, फिर धीरे धीरे पकड़ पकड़ के खड़ा होता है, फिर धीरे धीरे पकड़ पकड़ के चलता है। देखते होंगे आप लोग अपने घरों में बच्चों को उसी प्रकार से। फिर वह धीरे धीरे अपने ऊपर डिपेंड होकर चलना प्रारंभ कर देता है। नमनीयता परिवर्तनीय, मतलब इसका मतलब ये है कि जो विकास होता है वह परिवर्तनीय तो होता है, लेकिन वह प्रतिवर्ती नहीं होता। जैसे हम जल एक लिक्विड है, तो हम उस जल को जब फ्रीज़र में रखते हैं तो वह एक बर्फ़ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। फिर हम जब बर्फ़ को बाहर रख देते हैं तो वह जल बन जाता है। उसी प्रकार जो विकास होता है, जब बच्चा बचपन से जब बड़ा हो जाता है तो उसका जो आकार होता है वह बड़ा हो जाता है, लेकिन बड़ा होने पर हम ये चाहें कि वह छोटा दिखने लगे दोबारा से जैसे बच्चा दिखता है, तो वह संभव नहीं है। वह जो व्यवहार होता है वह तो बच्चे के रूप में कर लेता है, पर वह बच्चे के रूप में दिख नहीं पाता। तो इसको यही कह सकते हैं कि ये प्रतिवर्ती नहीं होता है। आगे देखिए, विकास परिवर्तनीय है लेकिन प्रतिवर्ती नहीं है, जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया था जल के रूप में उदाहरण देकर। आगे देखिए, टाइप्स प्रकार, जैविक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक। मैंने आपको अभी बताया था कि बायोलॉजिकल होता है, मतलब जैसे बच्चे का विकास जो होता है वह बायोलॉजिकल होता है, कॉग्निटिव होता है। मतलब बायोलॉजिकल का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, जैसे बच्चे के हाथ पैरों का विकास होता है, वह चलना सीखता है, बोलना सीखता है। ठीक है। कॉग्निटिव का मतलब ये है कि उसका जो मानसिक विकास से संबंधित है, ये संज्ञान। जैसे बच्चा पहले कुछ शब्दों को ही समझ पाता है, फिर धीरे धीरे शब्दों को समझ पाता है, वाक्यों को समझ पाता है, तो उससे संबंधित ये है। आगे देखिए, सामाजिक और भावनात्मक, ये है आपस में एक दूसरे से ही जुड़े होते हैं। जैसे अपन देखते हैं कि जब एक छोटा बच्चा होता है तो उसे मालूम नहीं होता, वह जान नहीं पाता कि किस समय हमें हंसना है, किस समय हमें रोना है। वह अपोजिट क्रियाएं कर देता है कभी कभी। जैसे दुखद कोई भी स्थिति होती है तो उसमें हंसने लगता है, या हंसने वाली जो स्थिति होती है उसमें रोना प्रारंभ कर देता है। तो उसका भी विकास इमोशनल और सामाजिक व्यवहार भी बनाता है। वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है, दोस्त बनाता है ना, उनके साथ में अच्छा व्यवहार करता है, किस तरीके से हमें रहना है वह भी सीखता है धीरे धीरे। तो ये चीज़ है। ऐतिहासिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। आगे देखिए, ग्रोथ, मैचुरेशन, परिपक्वता, लर्निंग, अधिगम, डेवलपमेंट, विकास। यह जो तीनों चीज़ें हैं यह डेवलपमेंट में ही आती हैं, विकास में ही आती हैं। हम कहते हैं कि बच्चे का विकास हो रहा है, मतलब उसकी ग्रोथ भी बढ़ रही है धीरे धीरे, है ना। परिपक्वता मतलब कहते हैं ना परिपक्व हो रहा है। लड़कियां 18-20 साल की होने लगी और कहते हैं कि परिपक्व हो गई, इसकी शादी कर दो। ठीक है। आगे देखिए, अधिगम, मतलब यह धीरे धीरे सीखना प्रारंभ करता है। पहले आप देखते होंगे बच्चे को जैसे डॉट्स के अकॉर्डिंग लिखना सिखाते हैं। ठीक है। फिर मैच वगैरह करवाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो डेवलपमेंट है, विकास है, इसी के अंदर सभी ये आज शामिल हैं। तब जाके विकास, हम कह सकते हैं कि बच्चे का विकास हुआ है। विकास एक बड़ा क्षेत्र है जिसमें वृद्धि और अन्य प्रकार के परिवर्तन शामिल हैं। अभी मैंने जो आपको समझाया वही है ये। आगे देखिए, ग्रोथ, वृद्धि के बारे में। शरीर के मात्रात्मक पहलुओं में होने वाले परिवर्तन वृद्धि कहलाते हैं। इसका मतलब यह है कि शरीर से संबंधित जो भी परिवर्तन होते हैं, है ना, वह वृद्धि कर पाते हैं। जैसे हमारे नाखून है, ठीक है, नेल हैं हमारे, तो वह भी बढ़ते हैं ना, तो हम कह सकते हैं कि यह ग्रोथ हो रही है। हमारे जो बाल हैं उनकी भी बोलते हैं कि बढ़ रहे हैं, हमने काटे थे पर वो दोबारा बढ़ गए, तो वही ग्रोथ बढ़ रही है ना। तो ये चीज़ें यह वृद्धि में आती हैं। आगे देखते हैं, वृद्धि एक संकीर्ण क्षेत्र है जिसमें शरीर के भौतिक पहलुओं में परिवर्तन शामिल है।
जो ये वृद्धि है एक संकीर्ण क्षेत्र है जिसमें शरीर के भौतिक पहलुओं में परिवर्तन शामिल है। जो अभी मैंने आपको समझाया वही बताया जा रहा है ये। आगे देखिए, परिवर्तन जिन्हें मापा जा सकता है जैसे शरीर की ऊंचाई, वजन, आकार आदि। फॉर एग्जाम्पल, पौधे की ऊंचाई में मात्रात्मक परिवर्तन। जैसे जो पौधा होता है हम लगाते हैं तब छोटा होता है, फिर धीरे धीरे वह ग्रोथ करता है ना, बड़ा हो जाता है, तो हम उसे कह सकते हैं कि वह या उसमें मात्रात्मक परिवर्तन हो रहा है। आगे देखते हैं, वृद्धि एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह परिपक्वता तक चलती है। यह जो वृद्धि होती है वह मतलब हमेशा मतलब कब्र तक नहीं चलती है, कुछ टाइम बाद में वह यह रुक जाती है। ठीक है, आगे देखिए एग्जाम्पल, व्यस्क होने के बाद मनुष्य की जो लंबाई होती है शारीरिक रूप से बढ़ती बंद हो जाती है। आप देखते होंगे कहते हैं कि लड़की की जो हाइट है ना, वह 18-20 की एज तक ही बढ़ती है, उसके बाद में वह रुक जाती है, और 23-24 तक लड़के की बढ़ती है। तो वही ये है, ग्रोथ इज़ इंटरवल्सिबल, वृद्धि अपरिवर्तनीय है ना, जो वृद्धि होती है वो परिवर्तित नहीं होती है। आगे देखिए डेवलपमेंट, विकास। विकास से तात्पर्य व्यवस्थित परिवर्तनों से है जो एक व्यक्ति को उसके पूरे जीवन काल में निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है, अर्थात गर्भ से कब्र तक ले जाता है। मैंने अभी स्टार्टिंग में आपने सुना होगा, मैंने बताया था, वही ये बता रही है लाइन, है ना, बताया था ना मैंने कि बचपन में बच्चे का हर काम उसके माता पिता या उसके भाई बहन करते हैं, है ना, फिर धीरे धीरे वह खुद करने लगता है। ठीक है, आगे देखिए, विकास यादृच्छिक परिवर्तनों को संदर्भित नहीं करता है, उदाहरण थकान या बीमारी के कारण परिवर्तन। आगे देखिए, विकास में व्यवस्थित एवं पूर्वानुमानित परिवर्तन शामिल होते हैं, जैसे बच्चे चलने से पहले रेंगना सीखते हैं। विकास में वृद्धि और ह्रास वृद्धावस्था के दौरान देखी जाती है, दोनों शामिल होती है। अपने जीवन काल में व्यक्ति कई तरह से विकसित होता है, जैसे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक आदि। डेवलपमेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस प्लस फंक्शनल चेंजेस। विकास जो होता है वह संरचनात्मक परिवर्तन होता है और कार्यात्मक परिवर्तन होता है, दोनों प्रकार से। मैचुरेशन, परिपक्वता। देखिए परिपक्वता समय समय पर वंशानुगत विशेषताओं का प्रकट होता है। आगे, परिपक्वता पर्यावरण के प्रति उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की क्षमता है, जो आनुवांशिकता से अत्यधिक संबंधित है। उदाहरण देखिए इसका, 2 वर्ष की आयु का बच्चा उन कार्यों को नहीं कर सकता जिनके लिए वह शारीरिक रूप से परिपक्व नहीं हुआ हो। हम एक छोटे बच्चे से कह दें कि जाओ 1 बाल्टी पानी उठा लो, तो क्या वह उठा लेगा? नहीं, क्योंकि वह परिपक्व नहीं हुआ है। आगे देखिए, जैविक वृद्धि और विकास को परिपक्वता के रूप में जाना जाता है। एक ये नोट है, इसको देखिए, वृद्धि और परिपक्वता दोनों ही विकास की पूरक प्रक्रिया हैं। जो डेवलपमेंट है ये ग्रोथ भी शामिल होती है और मैचुरेशन भी, परिपक्वता भी इसी में शामिल होती है। आगे देखिए, यह कुछ डिबेट्स थी, इन्हें देख लिए। आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं, आगे मैं मिलती हूँ आपसे कोई और टॉपिक में। राधे राधे।